उपस्थित सत्संग प्रेमी माताएं तथा बहनें एवं सज्जन, संसार में हम सब लोग नाम के सहारे चल रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हमको भी यदि कोई बुलाता है तो नाम से बुलाता है। किसी पशु को कोई पाल ले तो उसको बोलता है तो नाम से बोलता है। किसी कुत्ते को पाल ले तो बोलता है तो नाम से बोलता है। हमारे गुरु महाराज ने प्रभु के नाम पर बोल दिया, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार। उन ओम सोहम पार में और सच्चिदानंद पार है। अनंत व्यापक व्याप जो पुन व्याप व्यापक पार में है। हिरण्य गर्भम खर्व जासो जो है शंकर पार। सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में। सत सत धर कर चल मिलन आवरण सारे पार। सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार। उन ओम सोहम पार में और सच्चिदानंद पार में है। अनंत व्यापक व्याप जो पुन व्याप व्यापक पार में है। हिरण्य गर्भम खर्व जासो जो है शंकर पार में। सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में। सत सत धर कर चल मिलन आवरण सारे। परमात्मा का नाम, जितने भी संसार में नाम हैं सब नाम परमात्मा के, लेकिन सब नाम होते हुए भी परमात्मा अनामी भी है, उसका कोई नाम नहीं। सब रूप परमात्मा के होते हुए भी परमात्मा अरूपी है। कोई भी रूप ऐसा नहीं है इस रूप को कह सके यही परमात्मा का रूप है। राम का रूप भगवान कलाकारों ने बना दिया। कृष्ण का रूप कलाकारों ने बना दिया। जगदम्बे दुर्गा मैया का रूप कलाकारों ने बना दिया। हनुमान जी का रूप कलाकारों ने बना दिया। लेकिन कहा जाए परमात्मा का रूप तो किसी कलाकार ने नहीं बना पाया। परमात्मा सर्वत्र है। परमात्मा बुलाया नहीं जा सकता। परमात्मा के पास जाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर वक्त परमात्मा हर जगह है और सबके अंदर है, सबके बाहर भी है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को एक शुद्ध आसन लेना चाहिए। ऊनी हो, सूती हो, जैसा भी हो, एक आसन लें। समतल जगह देख लें। एक ही जगह स्थान का चुन लें, भजन कर लें। स्थान परिवर्तन ना करें, भजन करें। एक ही जगह बैठ करके ध्यान करें। जहाँ जगह बैठ करके ध्यान किया जाता है वो जगह भजन करने से पवित्र हो जाती है। जब पवित्रता बढ़ती जाती है तो अपने शरीर से ही पवित्रता की किरणें निकलने लगती हैं। और स्वयं आदमी अपने को प्रकाशित देखने लगता है। ये संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। कोई के चमत्कार क्या है? किसी की बात को बता देना चमत्कार नहीं। किसी भी देवता को प्रसन्न कर लेना चमत्कार नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त कर लेना चमत्कार नहीं। किसी देवता को बस में कर लेना, उससे काम कराना, ये चमत्कार नहीं। संसार में यदि कोई चमत्कार है तो अपने को पवित्र कर लेना ही चमत्कार है। अपने को पवित्र किए बिना परमात्मा से नहीं मिला जा सकता।
जो गंगा संसार में बह रही हैं, ये गंगा भगवान के चरणों से निकली हुई है। वो भी नख से, जिस नख को लोग काट करके फेंक देते हैं, उस नख से गंगा निकली हुई है, जिसको हम नहा करके अपने को पवित्र करने के लिए जाते हैं। जो भगवान का निकृष्ट अंग है, उस नख से निकली हुई गंगा संसार के लोगों को पवित्र करने में सामर्थ्य है। अब आप समझिए, जो गंगा पवित्र करने में सामर्थ्य है, लेकिन वो भी सबको पवित्र नहीं कर पा रहे। अगर सबको पवित्र कर देती तो गंगा पे चोरी होती। अगर सबको पवित्र कर देती तो गंगा पर जेब कतरे लगते। गंगा स्नान करने के बाद में लोग दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा पीते, पवित्र कर देती थी, नहीं पीते। झूठ बोलते, नहीं बोलते। दूसरे के माल को लेकर के भागने की कोशिश करते, नहीं करते। लेकिन जो संत सद्गुरु की शरण में आते हैं, वो तन और मन दोनों से ही पवित्र हो जाते हैं। जब भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं, गुरु महाराज ने बतलाया है, सुंदर आसन हो, समतल जगह हो, सम आसन आसीना, सम कायो यथा सुखम। अपने शरीर को सही तरह से रख लो। हस्ता बिता आधाय, दोनों हाथ गोदी में रख लो। स्वनासाग्र कृत्य क्षण, हर पल हर क्षण ध्यान करते रहो, जितना तुम्हारे पास समय है। जब कभी मन में आ जाए तब नाम को याद कर लो, अपना कर्म भी करो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बिना कर्म किए भजन नहीं हो सकता, बिना मेहनत किए भजन नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा मुनि बालक था, उसने चारों वेदों को कंठस्थ त्याग कर लिया। उनके पिता ने कहा, बेटा तुमने फलाने वेद की फलानी श्रुति को सुनाओ। बेटा ने कहा, बेटा सुनाने लगा। बोले 7 दिन का आप व्रत रख करके आओ, इसके बाद सुनाओ। 7 दिन का व्रत किया। जब 7 दिन के व्रत के उन्होंने कहा, फलाने वेद के फलाने नंबर का आप बताइए मंत्र क्या है। कहने लगा, तो पिताजी मेरे से बोला नहीं जाता, मुझे कुछ खाने को चाहिए। उन्होंने कहा, जब खाना खाकर जाओ तब बताओ। जब खाना खाकर गया, कुछ आराम किया, उसके शरीर में जब दिमाग में ताकत आई तो वो बोलने लगा। तो इसलिए लक्ष्मी का रूप ही हमारा अन्न है, और लक्ष्मी का रूप ही हमारी सरस्वती बुद्धि है। अगर पेट में अन्न नहीं जाएगा तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी, और सरस्वती भी काम नहीं करेगी जब लक्ष्मी नहीं होगी। तो इसलिए लक्ष्मी पैदा करनी चाहिए मेहनत से, लेकिन लक्ष्मी में लगा रहना ही अभिशाप। एक बार हमारे गुरु महाराज सुना रहे थे, पंजाब में एक आदमी उनके लिए खाना खिला रहा था, और वो 1 लाख रुपए की अंगूठी पहने हुआ था, उसमें हीरा जड़ा हुआ था, और बार बार हाथ को इस तरह से नचा करके लाया कि हाथ ऊपर को आए। गुरु महाराज अंगूठी को देख ले और पूछे, कैसी अंगूठी कितने की बनवाई। लेकिन गुरु महाराज अपनी दाल रोटी खाने में मस्त थे, उन्होंने नहीं देखा। अंत में वो अपने आप कहने लगे। गुरु महाराज ने कहा, भाई मैं तो दाल रोटी में मस्त था, तेने अंगूठी बनवाई, अच्छी बात है। गुरु महाराज 1 लाख की बनी। गुरु महाराज को 1 लाख की बताने लगा। बोले, अच्छा 1 लाख की अंगूठी बनी तो ये बता, तुझे बता ही रहा है मुझको, मैं तो संत महात्मा आदमी हूँ, मैं 1 लाख 2 लाख तो जानता नहीं। जो संसार के में लाखों लाख पैदा कराने वाला, करने वाला, संसार को रचने वाला है, मैंने तो उसका दर्शन किया है, इसलिए मुझे 1 लाख 2 लाख कुछ दिखलाई नहीं दे। अब तुम्हें ये 1 लाख देखा और लिया है, पैसे वाला है, तो बता तेरे इस अंगूठी की कीमत ज़्यादा है या इस अंगूठी को जिस उंगली में पहने हुआ है उसकी कीमत ज़्यादा है। बोले, उंगली की कीमत ज़्यादा है। बताओ, उंगली की कीमत ज़्यादा है कि हाथ की कीमत ज़्यादा है? बोले, हाथ नहीं होगा तो उंगली कहाँ रहेगी, हाथ की कीमत ज़्यादा है। बता, हाथ की कीमत ज़्यादा है कि तेरे शरीर की कीमत ज़्यादा है? बोले, शरीर की कीमत ज़्यादा है, हाथ तो कट भी जाता है तो भी आदमी जिंदा रह जाता है। बोले, शरीर की कीमत ज़्यादा है
कि तेरी श्वास की कीमत ज़्यादा है। बोले श्वास की कीमत ज़्यादा है महाराज, श्वास के बिना जी नहीं सकते। अब तो इतनी श्वासें निकाल दिया इस माया के चक्कर में। इतनी बार तो गुरु महाराज का मंत्र बोलता तो कुछ बनता कि नहीं बनता नाम को लेकर। अच्छा बता, नाम श्वास की कीमत ज़्यादा है कि तेरी आत्मा की कीमत ज़्यादा है? अगर आत्मा इस शरीर में नहीं रहेगा तो श्वास चलेगा? नहीं चलेगा। बोले महाराज आत्मा की कीमत ज़्यादा है, और जिस आत्मा से परमात्मा को, जिस आत्मा को परमात्मा ने इसमें प्रवेश किया है कि उस परमात्मा की कीमत ज़्यादा है। बोले परमात्मा की कीमत ज़्यादा है। जब परमात्मा की कीमत ज़्यादा है तो इस 1 लाख रुपए की अंगूठी को क्यों देख रहा है, क्यों दिखा रहा है? और बाई चांस ये गिर जाएगी तो दुख भी होगा, और वो अंगूठी गिर ही गई, दुख भी हुआ। इसलिए जब तू जितना कीमती समय इस अंगूठी पर अपना बिता रहा है, इतना समय अगर तू सदगुरु के चरणों में अपना बिता दे। वो स्वामी तुलसी ने लिखा है कि आदमी के पास अगर समय ना हो तो उन्होंने कहा एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट के लिए, एक घड़ी परमात्मा का चिंतन कर लो। हमारे गुरु महाराज सत्संग में जब ज्ञान देते हैं कहते हैं कम से कम गृहस्थ के लिए 3 घंटे, और वानप्रस्थ के लिए 5 घंटे, और सन्यासी के लिए दिन और रात। वो नाम को कभी भी अपने वानप्रस्थ 5 घंटे भजन, और गृहस्थ कम से कम 3 घंटे भजन। 3 घंटे का भी उन्होंने समय दे दिया। ब्रह्म मुहूर्त में भजन कर लो 3 बजे उठकर, फिर 4-5 बजे स्नान करके 1 घंटा भजन कर लो, फिर जो भी संसार का कार्य है वो करते रहो। फिर शाम को जब सोने जाओ उस समय में हाथ पैर धो करके 1 घंटा भजन करो। आंख बंद करके तुम पर भजन नहीं हो रहा है जब तक बोल बोल करके भजन करो। लेकिन भजन ऐसा करो जिस भजन से कुछ मिले। कभी सामने कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमान, मनवा तो 10 दिस फिरे, ऐसे सुनना। अगर 4 घंटे भी यदि आप बैठ करके भजन करेंगे और आपका मन घूमता रहा, एक पल भी नहीं होता। हम लोगों की क्या अवस्था होती है इस समय हम बैठे हुए हैं जागृत अवस्था में। एक होती है स्वप्न अवस्था। स्वप्न में जब हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो वो कुछ नहीं दिखलाई देता जो स्वप्न देख रहा है। अब जो जागृत में देख रहे हैं वो स्वप्न में कुछ नहीं रहता है, और स्वप्न में भी देखते हैं वो सुषुप्ति में कुछ नहीं रहता है। और सुषुप्ति में सोते तंद्रा अवस्था मिलता है, इसी नींद में सो जाना कि हमें अपने परिवार का, अपने घर का, अपने कुल का, अपने धन का, अपने पद का, अपनी जाति का, अपने नाम का, अपने स्त्री पुरुष होने का कुछ भी ज्ञान ना रहे, उसको बोलते हैं तंद्रा अवस्था। बिल्कुल नींद में सो जाना। उस अवस्था में जब हम सो जाते हैं तो कुछ भी हमारे घर से कोई उठा ले जाए कुछ पता चलेगा, कोई कुछ रख जाए पता चलेगा, कोई कुछ कहता रहे पता चलेगा। लेकिन वो सूक्ष्म के लिए बतलाया गया। इससे एक अवस्था और ऊपर की होती है जिसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में जब हम प्रवेश करते हैं उस समय में सुपन अवस्था में तो हम भूल जाते हैं, लेकिन उस समय में इस लोक का और परलोक का सब ज्ञान हो जाता है। तुरीय अवस्था में जाने के बाद में तब इंसान को देख पाता है। गोस्वामी तुलसी ने लिखा है 3 अवस्था तजो भजो भगवन, मन क्रम वचन व्यापक व्याप्य मन। 3 अवस्था तज करके भगवान का भजन करना चाहिए। जागृत को भी भूल जाओ, सुषुप्त को भी भूल जाओ, स्वप्न को भी भूल जाओ, इन अवस्थाओं से ऊपर उठ जाओ, तब तुम्हारा भजन शुरू हो। ऐसे भजन के लिए तब गोस्वामी तुलसी ने लिखा कि 1 घड़ी आती है। ऐसी स्थिति में जाकर के यदि 1 घड़ी भजन कर लेते हो, 1 घड़ी 24 मिनट कर लेते हो, अगर इतना नहीं कर पाते हो, चौथी अवस्था में 3 अवस्था छोड़ करके बताया है उन्होंने। ये नहीं ऐसी राम राम जप लो, ऐसा नहीं। 3 अवस्था तजो भजो भगवान। जब 3 अवस्था से ऊपर उठ जाओ तब भगवान का भजन शुरू होगा। तब कहा 1 घड़ी भजन कर लो। 1 घड़ी का तुम्हारे पास नहीं समय रुक पा रहा है, तुम्हारा मन नहीं रुक पा रहा है, तुम नहीं टिक पा रहे हो, एक आसन पर नहीं बैठ पा रहे हो, तो आधी घड़ी यानी केवल 12 मिनट ही ऐसा भगवान का भजन कर लो, जब तुम्हारा कुछ भी तुम्हारा संसार में अपना ना रहे। एक दिन ऐसा होगा कि संसार में कुछ भी हमारा अपना नहीं रहेगा।
ऐसा है कि हमारा सब कुछ रहेगा, एक शरीर भी हमारा अपना रहेगा, लेकिन जागृत में इस चीज़ को प्राप्त कर लो तो आधी घड़ी कर लो, आधी घड़ी कर लो कल्याण हो जाओ। और इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि कम से कम आधी में पुण्यात 6 मिनट तो कर लो। 24 घंटे में यदि 6 मिनट भी ऐसा भजन हो गया तो संसार में किसी भी काल यमराज की ताकत नहीं जो तुम्हारी बिना आज्ञा के कुछ काम कर सके तुम्हारे लिए। जब तुम उसे आज्ञा दोगे तू अब मेरे को ले चल या मेरा ये जो अपना आयोजन पूरा कर, जे कर वो कर, तब काम कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। इतनी सामर्थ्य, इसीलिए आदि शास्त्री जी से आपने सुना था कि शेर, उसी को शेर कहा जाता है जिससे जंगल के जानवर जिसकी बात मानते हैं। इसी को संसार में मनुष्य को शेर कहा जाता है जिसकी काल यमराज भी बात मानता है। काल यमराज भी बिना उसकी इच्छा के ना चले, उसको शेर कहा जाता है। तो ये जब होगा जब हमसे भजन होगा। भजन के लिए आदत डालनी पड़ेगी, नियम बनाना पड़ेगा। शरीर कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम भजन करो, प्रथम बात। बुद्धि कभी भी ये नहीं कहेगी कि तुम भजन करो। दूसरी बात, मन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा मन परमात्मा की तरफ, में परमात्मा की तरफ बढ़ूं। वो भी संसार की दुनिया की रुकावटों की तरफ बढ़ेगा, लड़के की शादी की तरफ बढ़ेगा, मकान की तरफ बढ़ेगा, साड़ी की तरफ बढ़ेगा, कपड़े की तरफ बढ़ेगा, गाड़ी की तरफ बढ़ेगा, काम की तरफ बढ़ेगा। तो मैं दुनिया में खींच के ले जाएगा। क्यों? वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं रहने वाला है। वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम्हें सब कुछ छोड़ करके जाना है। मन तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम्हें उस गड्ढे में जाकर डालेगा जिसमें से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। जगतम कूप बड़ा ही भयंकर, तन बिच घोर अंधारी, तामे जीव सहे नाना दुख, शुद्ध निज घर की विसारी। ऐसी जगह ले जाएगा, जगतम को संसार में ले जाएगा। जगत कूप कहते हैं अंधकारमय कुआं के लिए, बड़ा ही भयंकर। तन बिच घोर अंधारी, जैसे आंख बंद करते तो अंधकार प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार से अंधकार प्रकट हो जाएगा। और उस अंधकार में अपना कोई नहीं होता। इस संसार में हम बैठे हुए हैं, यहाँ कोई भी अपना नहीं, जो हम अपना मान रहे हैं। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो जांच करके देखना, कभी जिससे तुम अपना मानते हो, जब तुम्हारे सिर में दर्द हो तो उनसे कहना कि आज का आधा दर्द आप बांट लेगा। अच्छा, तुम्हें भूख ना लग रही हो तो उससे कहना थोड़ी सी भूख हमको दे दो। जब तुम्हारे डाढ़ दांत काम ना करो, कड़वी चीज़ खाने को मिले तो कहना तुम खा लो, स्वाद हमको आ जाए। भाई अपनापन तो होगा तो ऐसा चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ साक्षात प्रमाणित है कि यहाँ कोई भी अपना नहीं, कोई भी स्वाद तुम्हारा अपना नहीं। यहाँ तो केवल शरीर के नाते बना दिए, इसलिए अपने जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे के साथ मिल करके चलें, लेकिन अपना सोच करके ना चलें। ये शरीर जब हमारा अपना नहीं रहेगा, इस शरीर में तुम खड़े हो गए, जब देखना यमदूत जब निकालता है प्राणी को तो एक सूक्ष्म शरीर देता है, और सूक्ष्म शरीर देख करके उसके परिवार वालों की क्रिया पहले उसे दिखाता है। ले नहीं जाता है कहीं भी, 13 दिन तक वहीं पर रखता है जहाँ पर उसका शरीर निकाला जाता है। तो जब जिस दिन निकाला है उसी समय जब वो टेकटी में बांधा जाता है तो सामने खड़ा हुआ आदमी चीख मार कर कहता है, इसमें क्यों बांध रहे हो, मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझको जो पकड़े हुए हैं। वो चीख मार करके आवाज़ देता है, लेकिन उसके बाद कोई सुनता है? और ना यमदूत उसे छोड़ता है। चीख मारता है, सब कुछ चिल्लाता है, बहुत कोशिश करता है शरीर में प्रवेश होकर के, बहुत मना करता है। रोमती रोने से क्या होगा, बहुत मना करता है, हाथ जोड़ता है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, रो मत, भगवान का भजन करो, ये दूत मुझको छोड़ दें, इनसे प्रार्थना करो, भगवान का भजन करके इनसे प्रार्थना करो। लेकिन नहीं तो दूत छोड़ता है, और नहीं घर वाले छोड़ते हैं उस शरीर के लिए, कस के बांध लेते हैं। ना वो मानता है ना वो मानते हैं, वो जाकर के आँच लगा देते हैं। अब घर वाले सब दूध कहता है, उन सब उसकी आत्मा से सूक्ष्म शरीर में बांधे हुए होते हैं। अब देख ले तेरे शरीर की क्या दशा हो रही, इसी शरीर से तेने सेवा करी ना पूरे घर की। अब देखे इनमें कौन सा तेरा अपना है, अब जला रहे हैं तो इसको ना जला रहे हैं। उसके पेट में खूब कड़ी घृणा भरते हैं, लेकिन माया मोह की आत्मा तड़पती रहती है, बेचैन हो जाती है, कुछ भी अपना दिखलाई नहीं। जब ये हालत हो जाती है तब उसको कहते हैं अब तू वहाँ चल, अब तेरा हिसाब हो। एक बार ऐसे में एक सत्संग कर रहा था अपने माली नगरा में, एक राम प्रसाद मास्टर थे, उनकी माता बोली, पंडित जी तुम सब कैसी बात करते,
मैं तो परमात्मा के ध्यान पर बैठा हुआ था। मैंने कहा वैसे करते तो सुन लो, आज से 15 दिन बाद तुम मर जाओगी और जला करके भेज दी जाओगी, 15 दिन जियोगी फिर तुम मरोगी, फिर तुम बड़ा बुरी तरह से कष्ट पैदा होगा और जलाई जाओगी। वहाँ जलती हुई भट्टी होगी, उसमें से लकड़ी निकाल करके लोग तुमको जलाएंगे आज। और जब तुम आओगे तुम्हारे सब शरीर पर फटोका पड़ेगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो निज कृत कर्म भोग सुन बराता, कोई ना कहो दुख सुख को दाता। हमें गुरु महाराज ने प्रेरणा दी। उन्होंने घर क्यों छोड़ा, वो जंगल में क्यों रहे? उन्होंने उनके भी तो माता पिता थे, हमारे जिन्होंने दीक्षा दी सदगुरु वैष्णव जी महाराज, उनके भी तो माता पिता थे, उनके भी भाई थी, बहन थी। ये उन्होंने सब परिवार को छोड़ दिया और जंगल में जाकर के तब किया। क्या वो पागल थे या कुछ नहीं जानते थे? जान बूझ करके छोड़ा। उन्होंने कहा एक दिन सब कुछ छोड़ करके जब जाना ही है तो जिसके पास जाना है पहले उसी को देखे। और हिमालय की कंदरा में उन्होंने तपस्या की। आज भी अगर उनके आशीर्वाद को कोई सच्चाई से ग्रहण करेगा तो वो ज्ञान अब ग्रस्त में भी दे देते हैं लोग। और वो शक्ति जो उन्होंने तपस्या की थी वो ग्रस्त में आकर के दे देते हैं। मेरे को गोपाल जी महाराज की बगीचे में कहा था, जो मैंने हिमालय की कंदरा में तपस्या की थी तो मैंने पंडित जी को आज दे दी। तो दे करके उन्होंने वो ज्ञान मेरे को भी कराया, वो चीज़ मुझको भी दिखलाई। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखलाई। मैं इतनी तपस्या नहीं कर पाता था जितनी उन्होंने मेरे लिए दिया। उनकी कृपा थी, कृपा के सागर होते हैं सदगुरु। और जो सदगुरु के शरण में पहुंच जाते हैं वो अपना जीवन एक ही नहीं करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट कर देते हैं। और जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आते हैं, मनुष्य को भेजा गया है, वही परमात्मा को इसी योनि में प्राप्त करें। एक बार परमात्मा रूपी सदगुरु का दर्शन का प्रकाश जब शरीर पर पड़ता है तो समझ लो शरीर का एक एक अंग इतना पवित्र हो जाता है कि उस पवित्र अंग को यदि कोई स्पर्श भी छुएगा भी धोखे में भी तो भी उसके पाप मिट जाते। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इतना पवित्र करने की क्षमता सदगुरु में होती है अपने भक्त को। यही पवित्र जो पवित्रपन बात आई शुरू से मैंने आपको बोला था, पवित्र, ये पवित्रपन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। हमें अपने को पवित्र रखना चाहिए। अगर हम कहीं मलमूत्र विसर्जन करने जाते हैं, पानी ले लें, उस मलमूत्र के विसर्जन के मूत्र के छींटे कपड़े पर नहीं आने चाहिए। कपड़े पे आने पर दोबारा तुम्हारा हाथ लगेगा और वही हाथ मलमूत्र का मुंह पर भी लगेगा, सिर पर भी लगेगा। यहाँ भगवान का वास है, यहाँ भी हाथ लगेगा। यहाँ परमात्मा की दिव्य दृष्टि है, यहाँ भी हाथ लगेगा। इन सबसे अपने को पवित्र रखने के लिए अपने हाथ को अपने पैरों पर छींटा नहीं आना चाहिए। अगर पैरों पर छींटा आए तो तुरंत पैरों को धोना चाहिए। पहले अपने को पवित्र करना हम सीखें। सही आसन पर बैठें, सही लोगों की संगत करें, समय मिलने पर भगवान का भजन करें। ऐसा कोई भी काम नहीं हमें किसी देवता से कराने की जरूरत पड़े। स्वयं अपना काम अपने आप संभालने लग जाओ। किसी देवी देवता की मूर्ति के आगे जाओ और कहोगा अब तुम हमारे पाप मिट दो, आज से हम मेरी गुटखा नहीं खाएंगे। ऐसा हो सकता है? मिट देंगे? नहीं खाएंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा हो सकता है? किसी भी देवी देवता की मूर्ति के आगे ये ताकत नहीं। किसी भी देवी देवता की मूर्ति में जो तुम्हारे मुंह से गुटखा निकाल करके खाए या तुम्हें उठा करके भजन में बैठा। लेकिन सदगुरु में ताकत है कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारा बीड़ी गुटखा फेंकवा देंगे, तुम ही फेंक दो अपने आप और तुमसे भजन भी करवा देंगे। इसलिए संसार में तीनों लोक खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। और जब आदमी गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने लगता है तो कभी साहब ने एक दुआ में कहा है, मेरा मन निर्मल हुआ। जब गुरु वाणी उन्होंने रामानंद स्वामी की वाणी को सुना और अब उसमें वो रम गए तो उन्होंने कहा कि मेरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर। गंगा जल जैसे पवित्र होता है, किसी भी काम में हो गंगा जल की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से जब आदमी पवित्र हो जाता है तो आगे आगे मैं चलूं और पीछे पीछे हर चलें, क्या कभी कभी भगवान भी तुम्हारे नाम को पुकारने हुए तुम्हें दिखलाई देंगे। अभी तुम उनके नाम को पुकार लो, फिर चमत्कार मिलेगा ऐसा कि भगवान ही तुम्हारे नाम को पुकारने लगे। और जहाँ तुम बैठोगे वहीं तुम्हें आवाज आने लगेगी कि मेरे प्रभु को तुम पुकार रहे हैं। तुलसी साहब हाथरस वालों ने लिखा था, सुन राम का पे पहुँच के तेरी पुकार है। तुम एक बार पहुँच जाओ
आप देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आपने सबने सुना है। तो मथुरा में रहे थे तो भगवान को उन्होंने राम बना दिया। मीराबाई भी अयोध्या में गई थी, भगवान राम को उन्होंने कृष्ण बना दिया। एक बार तुम देख लो और जो चाहोगे वही बन जाओगे, उसे जो चाहोगे उसे भी वही बना दो। मीरा तो कहती थी पायो जी पायो मैंने राम नाम धन पायो। चोर न लेते, चोर नहीं लेते हैं, रात दिन दिन बढ़त समायो। जो रात और दिन भगवान के नाम को लेता है उसका पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। उसे दोबारा नरक की योनियों में आना नहीं पड़ता, 84 लाख योनियों में आना नहीं पड़ता। मनुष्य की योनि से ऊपर व्यक्ति उसकी हो जाती है और वो इस लोक में जब तक रहता है आनंद लेता है और परलोक में जाता है वहाँ भी आनंद लेता है। और जब चाहे तब आता है, जब चाहे तब जाता है, उसके लिए परमात्मा की तरफ से छूट मिल जाती है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में चाहिए पहले भजन की आदत डालें। जैसे हो बैठें, कुर्सी पे बैठें, आंख बंद करके बैठें, आंखें खोल करके कुछ भी देखोगे माया दिखाई देगी। जहाँ लग ये हमारा मन जाता है, जहाँ तक हम मन में सोच सकते हैं, ये सब माया में है और माया होती है सब नष्ट होने वाली। माया से बचने के लिए आंख बंद कर लो। रूप देखना है तो अपने गुरु का रूप देखो, आंख बंद कर, अपने इष्ट का रूप देखो। नाम लेना है, जो गुरु ने मंत्र दिया उसका नाम लो, उस नाम के सहारे ही नैया पार हो जाएगी। जैसे एक छोटे से बच्चे का आपने नाम रखा और बच्चा वो बड़ा हो गया तो उस नाम से आने जाने लगा, इसी प्रकार से तुम्हारे नाम का जाप बढ़ता चला जाएगा तो परमात्मा भी तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे पास आने लगेगा और तुमको उनकी छाया का प्रतिबिंब भी दिखने लगेगा कि परमात्मा सर्व मेरे पास आ रहा। और तो किसी को दिखाई दे ना दे, इन आँखों के होते हुए भी दिखाई देने लगेगा कि परमात्मा का रूप आ रहा, परमात्मा आ गया। आगे पीछे दाएं बाएं चलते हुए दिखाई देगा परमात्मा को। लेकिन कब दिखलाई देगा? जब गुरु महाराज जिस मंत्र को दे उस मंत्र का जाप मन लगा करके करना पड़ेगा। सर्वस्व छोड़ना पड़ेगा एक बार। ये नहीं कह रहा हूँ गृहस्थी छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों को छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूँ रोटी छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूँ काम छोड़ दो, लेकिन ऐसा समय निकाल लो सर्वस्व 1 घंटे को छोड़ो, लेकिन सबको छोड़ करके भगवान का नाम लो। जब सबको छोड़ करके भगवान के घर हमें जाना ही है तो हम वो आदत पहले क्यों नहीं बना लेते? थोड़ा थोड़ा छोड़ करके पहले देखो तो। मरे हो तो मर जाइए, कबीर साहब ने कहा मरे हो तो मर जाइए। जब तुम्हें मरना है तो अभी मर लो ना, लेकिन वो मरने में तुम कभी लौट के नहीं आओगे। इस मरने में क्या कहा? मरे हो तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, मर जाओ। ऐसा मरना है तो ऐसे मरने को मरो दिन में 100 बार। एक बार मरने के बाद में दोबारा पैदा हो आदमी देखता है, लौट के आता है, कोई नहीं आता। लेकिन वो कहें ऐसे मरने को मरो जो दिन में 100 बार वापस जब चाहो तब आ जाओ, जब चाहो तब चले जाओ। तुम औरों का भी कल्याण करते चलो। ऐसे मरने को मरो दिन में 100 बार। जहाँ मरने से जग डरे, दुनिया मरने से डरती है नहीं डरती है? किसी को मारने को तुम गला दबाने को कहना, देखो कैसे खींचता है, मेरा गला मत दबाओ। किसी को डंडा लेके मारने की कोशिश करना तो कैसे भागता है, बचता है अपने आप को। हर आदमी मरने से डरता है, हर आदमी कष्ट से डरता है। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं, संत की वाणी है, ऐसे मरने को मरो दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो कुछ समय निकालो परमात्मा के लिए और सबको भूल करके जपो भगवान का नाम। यही मरना है। कुछ समय निकाल करके भगवान का नाम जपो, सबको छोड़ भूल करके जपो। इस शरीर को भी भूल करके जपो। ये शरीर मत सोचो कि ये मेरा है, इससे काम ले लो वो तुम्हारा है। इससे काम क्या लेना है? हमें मनुष्य भगवान ने क्यों बनाया? कोई कहेगा कि हमें भगवान ने गाली देने के लिए बनाया? कोई नहीं कहेगा। कोई कहेगा हमें किसी को सताने के लिए बनाया? कोई नहीं कहेगा। कोई कहेगा हमें चोरी करने के लिए बनाया? कोई नहीं कहेगा। संसार में कोई भी निकृष्ट कर्म करने के लिए भगवान ने ये शरीर नहीं दिया। अगर निकृष्ट कर्म करना ही था तो कुत्ता बना देता। रोड पर निकृष्ट कर्म करो, कहीं कुछ भी भौंको, कहीं बैठो, कहीं खाओ, कुछ भी करो, कहीं विश्वास करो। और निकृष्ट कर्म था और ज़्यादा वैसा बना देता, भैंसा बना देता। बंधे रहो, घाटते रहो भजन को।
हमें परमात्मा ने अपना स्वरूप प्राप्त कराने के लिए मनुष्य बनाया। इसलिए रामायण में कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, पाहि न जे परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर को पा करके भी हम परलोक नहीं बना पाए तो संसार में मनुष्य यानी जन्म लेने का कोई भी तात्पर्य नहीं, कोई भी अर्थ नहीं, फिर चौरा सीधा भटकना पड़ेगा। पाहे न जे परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सो परित्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। कोई लोग संसार में धोखा खाएंगे जो भगवान के नाम से बच करके संसार में रमड़ते रहेंगे, संसार के कार्यों में रमड़ते रहेंगे। वही लोग संसार में फिर पछताएंगे, बार बार धोखा। 2.25 लाख वर्ष होते हैं, 2.25 लाख वर्ष तक मनुष्य फिर बार बार जन्म लेता है, कभी कीट बनता है, कभी पतंग बनता है, कभी कुछ बनता है। तब कहीं परमात्मा रीत जाए तो मनुष्य बना दे। और अबे हम मनुष्य बने हुए हैं, 2.25 लाख वर्ष तक कौन उम्मीद करेगा? इस समय में क्यों छोड़ो ऐसे समय के लिए? इसलिए तुरंत जपना शुरू कर दो। जब समय मिले तब भगवान का गुणगान करो, जब समय मिले तब भगवान के नाम का गुणगान करो और अपने मन को तन को पवित्र कर लो। भगवान तुम्हें खुद दिखने लगेंगे, भगवान खुद मिलने लगेंगे। लेकिन तन मन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान नहीं। विष्ठा में कोई भी आदमी नहीं चाहता है। ये शरीर एक विष्ठा का रूप है। इस शरीर से निकलता है निकृष्ट पदार्थ निकलता है। इसमें कुछ तो ऐसा तत्व हो जिसके सहारे बैठ जाए। परमात्मा कब बैठेंगे, कब दिखलाई देंगे? एक तत्व तो ऐसा प्राप्त कर लो। उनके नाम का तो जाप शुरू कर दो, कम से कम उनके नाम का जाप करते करते थोड़ा ध्यान शुरू कर दो, थोड़ा स्वरूप का ध्यान करो। स्वरूप बिना भी मार्ग नहीं मिलने वाला है। तुम ऐसे नाम जपते रहो, स्वरूप तुम्हारे लिए नहीं है कोई निश्चित, तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। जो गुरु महाराज स्वरूप दे वही भगवान का स्वरूप मानिएगा। जो कलाकारों ने बना दिया स्वरूप को स्वरूप मत मानिए। वो तो उन्होंने काल्पनिक स्वरूप सब बनाए हुए हैं। जो भी देवताओं के रूप बनाए हैं वो काल्पनिक हैं। इस समय में मौजूद वो देवता नहीं थे जो उन्होंने देख रखे थे तो बना दिए, शास्त्र के निर्माण के अनुसार से बना दिए, सोना लोक विद्वानों के हिसाब से बना दिए। लेकिन जो तुम्हें स्वरूप परमात्मा ने प्रत्यक्ष दिया है, उस प्रत्यक्ष रूप का चिंतन करो। जिस रूप में उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया उस रूप का ध्यान करो। जो परमात्मा ने तुमको रूप दे दिया है, जो हमारे परमात्मा हमारे सदगुरु ही हैं। सदगुरु व्यासानंद जी महाराज ने जो हमको स्वरूप दिया है वही हमारे परमात्मा। हम उस रूप का ही चिंतन करेंगे तभी संसार में हमें कुछ मिलेगा। अन्य रूपों का ध्यान करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए रूप भी निश्चित है। अगर हम कहीं मार्ग में जाएं और मार्ग में चलते ही चले जाएं, किसी के घर का स्थान का पता ही नहीं है, किसी रूप का पता ही नहीं है, किसी स्थान का पता ही नहीं है, तो अब कहाँ पहुँचेंगे? जीवन भर घूमते रहेंगे, कहीं भी पहुँचने वाले नहीं। इसी तरह भगवान का भजन करते भी रहोगे, कुछ स्वरूप का पता नहीं है तो दर्शन भी नहीं होगा। दर्शन भी स्वरूप निश्चित किया जाता है। जो गुरु महाराज के रूप का ध्यान करना चाहिए। नाम और रूप दोनों मिले जुले होने चाहिए। नाम अलग हो और रूप अलग हो ऐसा काम नहीं चलता है। जिसका नाम हो उसी का रूप हो, जिसका रूप हो उसी का नाम हो, तब संसार में कल्याण होता है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।